अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं जी हमें रूहानियत सीखने का बहुत शौक है। हम चाहते हैं कि हम रूहानियत सीख जाएं। और अक्सर लोगों ने एक लफ्ज़ सुना हुआ है जिसको कहते हैं चिल्ला चिल्ला कशी। ये चिल्ला कशी क्या होती है? क्या रूहानियत की सीढ़ी पे कदम रखने के लिए चिल्ला कशी ज़रूरी है? क्या चिल्ला कशी के बगैर हम रूहानियत में दाखिल नहीं हो सकते? बिल्कुल ऐसा ही है। रूहानियत में दाखिल होने के लिए चिल्ला कशी, चिल्ला करना बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन एक चिल्ले का कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है, अमूमन लोग समझते हैं चिल्ला एक ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ पे घुप अंधेरा हो, जहाँ पे वीराना हो, जंगल हो, कब्रिस्तान हो, बया मतलब एक ऐसी जगह हो जो बहुत ही दुनिया की आबादी से दूर हो, वहाँ पे बैठ के आपने एक चिल्ला करना है। बहुत सारे जिन्नात, बहुत सारी मखलूक़ात, बहुत कुछ आपके सामने आएंगी और उसके बाद जब आप कामयाब होंगे तो वो चिल्ला कहलाएगा। ऐसा नहीं है। रूहानियत में उस्ताद किसी शागिर्द को उस सीढ़ी, जिसको रूहानियत की पहली सीढ़ी, पहला कदम कहा जाता है, उस कदम पे लाने के लिए उससे 40 दिन का एक चिल्ला कराते हैं। और ये चिल्ला क्या होता है? 40 दिन तक आपने एक ही जगह पे बैठ के इबादत करनी है। किस चीज की इबादत करनी है? आपने बैठ के कुरान मजीद की तिलावत करनी है, जिक्र अज़कार करना है। और दो चीजें जो उस चिल्ले के लिए सबसे अहम होती हैं, जहां पे आपने रोजा रखा, सारा दिन रोजा इफ्तार किया और उसके बाद जो टाइम रोजे के दौरान भी और रोजा इफ्तार करने के बाद भी आप जिक्र अज़कार और कुरान मजीद को पढ़ने में लगे रहे, वहां पे दो शराइत बहुत अहम हैं। तर्क जलाली, तर्क जमाली। असल में जो चिल्ला करवाया जाता है, ये लफ्ज़ चिल्ला है, आप कह लीजिए कि आपको वजीफ़ा करवाया जाता है, पहली सीढ़ी पे चढ़ाया जाता है, जो आपको सिखाया जाता है वो होता है मकसद तर्क जलाली, तर्क जमाली। तर्क करना, छोड़ देना। जलाली क्या है, जमाली क्या है? जमाल कहते हैं, जिस तरह एक आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हुस्न जमाल, खूबसूरती, शहवत, आंखों का पर्दा, हर वो चीज जिसकी आपने अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इन 40 दिनों में अपनी बीवी के करीब नहीं जाएंगे। अगर आप बगैर शादीशुदा हैं तो अपनी आंखों को किसी भी ऐसी चीज की तरफ मुतवज्जो नहीं करेंगे। चलते फिरते, उठते बैठते पर्दा करके रखेंगे कि आपकी चीज किसी भी आपकी आंखें किसी भी ऐसी चीज को ना देखें जिससे आपके अंदर एक जनून, आपका नफ्स जाग जाए। और दूसरा है तर्क जलाली। ये तो आपको समझ आ गया ना, जमाली कि आपने आंखों का और जिस्म का परहेज करना है, हर उस चीज का जो आपके जज्बात बढ़ाती है या आंखें किसी भी ऐसी चीज को देखती हैं जिससे मना फरमाया गया है। नफ्स पे कंट्रोल करने को तर्क जमाली कहते हैं। अब जलाली क्या है? हर वो चीज जो आपके अंदर जलाल लाती है, गुस्सा लाती है। और इन 40 दिनों में आपको कहा जाता है उससे परहेज करें। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज जो जानवरों से रेलिवेंट है, रिलेटेड है, गोश्त खाएंगे जानवर का है, अंडा खाएंगे मुर्गी का है, दूध पिएंगे जानवर का है, ऐसी तमाम चीजें आपने ये तमाम चीजें छोड़नी होती हैं, तर्क करनी होती हैं। क्यों? इनसे बहुत ताकत आती है। और आपने इन 40 दिनों में जहां रोजा रखना है वहां पे वैसे ही कमजोरी होगी। और जब आप इफ्तारी करेंगे तो वो भी शर्त है, बहुत कम खाना है इफ्तारी में। सहरी में भी रोजे के लिए जो आप रखेंगे बहुत कम खाना है। और ताकत वाली ग़िज़ाएं जो हैं उनसे परहेज करना है। गोश्त नहीं खाना, मुंह से ऐसी चीजें भी नहीं खानी जिससे बदबू आए, जिस तरह लहसुन होता है, कच्चा प्याज होता है। आप खजूर खाते हैं, आप ऐसी चीजें खाते हैं जो बहुत ज्यादा आपको एनर्जी नहीं देती। इसका मकसद क्या होता है? यह सबसे अहम सवाल है। तर्क जलाली जो है, अपने गुस्से को, अपने जलाल को, कहते हैं ना जलाली बंदा है, बहुत गुस्से वाला है,
जाहो जलाल। तो अपने जलाल को, अपने गुस्से को कंट्रोल के, जहां पे एक आपका नफ्स था आपने कंट्रोल किया तर्के जमाली, और तर्के जलाली में अपने उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपने तमाम परहेज करना है ऐसी चीजों से जो गुस्सा दिलाती हैं, गोश्त, दूध, जिस तरह मैंने चीजें गिलवाई, ऐसी बिल्कुल आम सी चीजें खानी है जिससे बहुत ज्यादा आपको एनर्जी ना मिले, आपका वजूद कमजोर होना शुरू हो जाए। आपके वजूद के अंदर रोजा रखने से वैसे भी कमजोरी आती है, और उसके बाद अगर आप हैवी चीजें ना खाएं इफ्तारी में और सहरी में तो और वजूद कमजोर होगा। तो उसका फायदा क्या होता है, जब आपका वजूद कमजोर हो जाता है 40 दिनों में, तो फिर आपकी रूह मजबूत हो जाती है। आपका नफ्स जिस पे आपने परहेज किया था, आंखों का परहेज किया था, जिस्म का परहेज किया था, जज्बात का परहेज किया था, ख्यालात का परहेज किया था, खाने पीने का परहेज किया था, और मुसलसल जिक्र व अज़कार में लगे रहे थे, मुसलसल अल्लाह का कलाम पढ़ने में लगे रहे थे, वहां पे जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो जिस्म तो लागिर हो जाएगा, लेकिन अंदर एक नूर जाग जाएगा। अंदर, बाहर बज़ाहिर जिस्म कमजोर हो जाएगा, लेकिन मन, अंदर तीसरी आंख रोशन होने जाएगी, आपकी रूह बहुत मजबूत हो जाएगी। उस 40 दिनों के बाद जो आपने 40 रोजे रखे थे, आप बीवी के करीब तक नहीं गए, दुनिया से परहेज किया, और बैठने के लिए कौन सी जगह होती है, घर में भी बैठ सकते हैं, मस्जिद के करीब वाली जगह रखें, बाकायदा आप जाएं मस्जिद से नमाज पढ़ के वापस आ जाएं, लेकिन कोशिश करें इन दिनों में कम से कम गुफ्तगू करें, कह के ऊंचे ऊंचे मत लगाएं, शुगल मेला कम करें, सिर्फ पूरा ध्यान इबादत और जो आपको वज़ाइफ बताए जाएं उन वज़ाइफ पे आप तवज्जो करेंगे। ये 40 दिन आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होते हैं। 40 दिन के बाद जब आप जिक्र अज़कार, वज़ाइफ, कुरान मजीद और 40 रोज़े रख के और अपनी सेहत को कमज़ोर करके अपनी रूह को ताकतवर बना के जब उठते हैं, तो वो आंखें जो उस्ताद की आंखें होती हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने एक रोशनी अता की होती है, अल्लाह ने उनको एक रूहानियत की तीसरी आंख अता की होती है, वो उस आंख से फ़ौरन आपको देख लेते हैं और पहचान लेते हैं कि इसने कितनी इबादत की है, कितनी जुस्तजू की है, और कितना इसका मन, कितना इसकी रूह, कितना इसका अंदर रोशन हो गया है। इन 40 दिनों में आप बता देते हैं आप कितना ऊपर जाएंगे, और कितना स्लो हैं, कितना फास्ट हैं, कितना यकीन कामिल है, कितना आपका अकीदा है, और उन 40 दिनों में आपने क्या कमाल किया है, किस हद तक किया है, कम किया है, दरमियाना किया है या ज्यादा किया है, ये 40 दिनों में पता लग जाता है। और यहीं से आपकी रूहानियत शुरू होती है। उस्ताद यहीं से ही जज कर लेते हैं इसको मजीद ज़रूरत है कुछ और कराने की, या इसी एक छोटे से इम्तिहान से ये पास होके आ गया है। इम्तिहान क्या होता है, कोई बहुत बड़ी पोजीशन लेता है, ए ग्रेड लेता है, कोई सिर्फ पास होता है, कोई मर मर के पास होता है, ये भी एक इम्तिहान होता है। इसमें आपने कैसी कामयाबी हासिल की, उस्ताद सिर्फ ये देखता है। फिर उसके बाद जब आपकी रूह जाग जाती है, आपके अंदर आजिज़ी, इनकसारी आ जाती है, आपकी आंखें पर्दा करना शुरू कर देती हैं, बेहयाई, ऐसी बुरी चीज़ों से बचना शुरू कर देती हैं, मन, आपकी रूह जाग चुकी होती है, इसलिए आपके अंदर दुनियावी खुशी, हंसना, हंसाना, खेलना, कूदना, शरारतें, मतलब एक हल्का फुल्का तो होता है, लेकिन एक दरवेश, एक फ़कीर, एक वली जो खामोश तबीयत हो जाता है, तो इन 40 दिनों में आपको खामोश सिखाया जाता है। आपको एक ऐसी 40 दिनों में बैठ के एक ऐसी इबादत करनी है जो आपके अंदर भराव कर रही है, और आपकी ज़ुबान खामोशी की तरफ जा रही है, दुनिया की खामोशी, ज़िक्र अज़कार और पढ़ने पढ़ाने में ज़ुबान मुसलसल विर्द जारी रखे हुए है, लेकिन दुनिया के कहकों से, दुनिया की खुशियों से, दुनिया की उन बड़े बड़े लम्हात से जहाँ से आप पहले बेचैन रहते थे, आपका दिल उकताना शुरू हो जाएगा, और फिर इस तरह आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद असल में फिर उस्ताद आपको इस छोटे से इम्तिहान के बाद बहुत कुछ बताना शुरू कर देते हैं, और जो जो इंसान सीखता जाता है वैसे वैसे उसकी ज़ुबान में, उसके कलाम में, हर चीज़ में एक तासीर आती जाती है। जब वो शख्स बोलता है, बात करता है, कुछ भी कहता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा तासीर आ गई होती है। फिर वो जब पढ़ के किसी को दम करके देता है, तो उसके वज़ाइफ में, उसके पढ़ने में, उसकी फूंक में तासीर आ जाती है। ये होता है पहला चिल्ला, ये होता है पहला वजीफ़ा जो असल में आपका इम्तिहान होता है। जो लोग भी रूहानियत के हवाले से आज तक सोचते रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ देखते होंगे, ये करना होता है रूहानियत में, ये करना होता है, कुछ नहीं करना होता। नफ्स का
اور اپنی روح کا امتحان دینا ہوتا ہے کہ 40 دن کے بعد اٹھیں تو کتنا آپ نے اپنے نفس پہ قابو پایا اور کمزور جسم کو کر کے اپنی روح کو کتنا طاقتور بنایا. آپ کہیں گے تو اس کے اوپر مزید بھی آگے بولنے کو بہت کچھ ہے، لیکن مقصد ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانا تھا. آپ کہیں گے تو اس کے اوپر ایک اور بھی ویڈیو بنا دوں گا. جزاک اللہ.